हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। माई सेल्फ जितेंद्र एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आर्यंस क्लासेस में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी डू यू एक्शन की, जो कि बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसी के बाद हम इस सीरीज़ की एक अगली क्लास शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डज, यानी कि डज का इस्तेमाल कब किया जाता है। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं स्पोकन लैंग्वेज की। डज एक ऐसी क्लास है जिसमें अक्सर छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरह से इसको आप समझ लें। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस पिछले वाली क्लास को देख सकते हैं और शुरुआत से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डज की बात करने वाले हैं। बेसिकली डज जो है वो डू का ही पार्ट है, मतलब कहा जाए तो डू ही होता है, लेकिन क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो जब भी हम किसी थर्ड पर्सन की यानी कि ही, शी, इट या किसी के नाम के बारे में बात करते हैं कि क्या वो कोई काम करता है, मान लीजिए मैं और आप मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो फाइट करता है, क्या वो डांस करता है, क्या वो इंग्लिश बोलता है। ऐसा कोई भी काम जब मैं किसी सामने वाले से पूछूं, यानी कि आई यू से बात कर रहा है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, वो ही हो सकता है, शी हो सकती है, इट हो सकता है या किसी का नाम हो सकता है। तो जब हम उसके बारे में पूछते हैं क्या वो कोई काम करता है, तो तब हमेशा यूज किया जाता है शुरुआत में जब हम सवाल करते हैं डज। तो सवाल कैसे बनता है हमारा सवाल बनेगा, अगर हम ही के बारे में बात कर रहे हैं, डज ही एक्शन। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला नोट किया है, डज ही एक्शन। एक्शन क्या है? एक्शन वो काम होता है जिससे आप वर्ब पढ़ते हुए आए हैं। तो वर्ब यानी कि एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आना, जाना, खेलना, पढ़ना, सोना, कूदना, रोना, इंग्लिश बोलना, कुछ भी। तो जब भी हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्या वो कोई काम करता है, तो हमेशा हम सवाल ऐसे ही करेंगे, डज ही एक्शन। इसका मतलब है क्या वो कोई काम करता है। आपने अभी तक वर्ब पढ़ा होगा, लेकिन उस वर्ब को जब भी हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं ग्रामर की याद आती है, लेकिन हमें ग्रामर से बिल्कुल अलग रहना है और सीधा स्पोकन के तरीके से ही सीखना है। तो जब भी हम कोई पूछेंगे कि क्या वो कोई काम करता है, तो हमें वर्ब की जगह हमेशा एक्शन ध्यान रखना है और उस एक्शन का वहाँ पे नाम लेना है। जैसे कि क्या वो स्कूल जाता है, तो बोलेंगे डज ही गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे? डज ही गो टू स्कूल। तो एक्शन हमारे पास है गो टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल। तो हमने पूछा, यानी कि मैंने किसी सामने वाले से किसी तीसरे के बारे में पूछा, मतलब ही के बारे में पूछा, क्या वो स्कूल जाता है। तो सवाल कैसे बनेगा? डज ही गो टू स्कूल। ऐसे कोई अगला सवाल हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्शन लेते हैं स्टडी, यानी कि पढ़ाई करना। तो हम पूछ सकते हैं, इस बार हम शी के बारे में बात कर लेते हैं। सवाल हमारा ऐसे ही बनेगा, एक्शन हमारे पास है स्टडी, यानी कि पढ़ाई करना। तो हम कैसे बोलेंगे? डज शी स्टडी। ये भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। डज शी स्टडी। क्या वो पढ़ाई करती है? डज शी स्टडी। पिछला सवाल क्या था हमारा? क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। अगला क्या था? डज शी स्टडी। क्या वो पढ़ाई करती है? इसी तरह से जब भी हम बात करेंगे किसी इट के बारे में, इट का मतलब आप पता है, जैसे कि कोई नॉन लिविंग थिंग है, मान लीजिए पेन है, इसे हम इट बोलेंगे, इसका हम नाम नहीं लेंगे, तो वहाँ पे हम इट का यूज करेंगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लेते हैं क्या ये पेन काम करता है, तो पेन को बोल सकते हैं डज दिस पेन वर्क। एक्शन क्या है? वर्क। डज दिस पेन वर्क। ये सिर्फ इट बोल सकते हैं, अगर इसका नाम ना ले तो बोल सकते हैं डज इट वर्क। तो जब भी हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं और वो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसका नाम ना लेके वहां पे इट का यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम इसका भी देख लेते हैं। डज इट वर्क। क्या ये काम करता है? डज इट वर्क। कैसे बोलेंगे? डज इट वर्क। मान लीजिए हम किसी फैन की बात करें, कोई पंखा है, छत का पंखा, उसके तरफ हम इशारा करके बोलेंगे, नाम ना लेके हम बोलेंगे डज इट वर्क। अगर हम उसका नाम लेंगे तो बोलेंगे डज दिस फैन वर्क। क्या ये फैन काम करता है? डज दिस फैन वर्क। और हम उसका नाम ना लेके सिर्फ सीधा सीधा इशारा करेंगे तो बोलेंगे डज इट वर्क। जैसे हम इसकी बात की थी
डज इट वर्क, तो कोई भी चीज डज इट वर्क ऐसे बोलेंगे। ऐसे हम अगली बार देख लेते हैं किसी नाम के बारे में। क्या उसका हम नाम लेके बात करेंगे, जैसे कि क्या राहुल स्टडी करता है, क्या शिवा स्कूल जाता है, क्या शिवा बाइक चलाता है, क्या नेहा फाइट करती है। तो एक एक्शन ले लेते हैं कोई भी और एग्जांपल बना के देख लेते हैं। डज नेहा वर्क, डज नेहा स्पीक इंग्लिश, डज नेहा स्टडी, डज नेहा अब्यूज। एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा बना डज नेहा फाइट, यानी कि किसी भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, ही शी इट, या किसी के नाम के बारे में। जब भी हमें जानना हो क्या वो कोई काम करता है तो हमेशा स्टार्टिंग में डज आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। डज शी स्टडी, क्या वो स्टडी करती है यानी कि पढ़ाई करती है। डज इट वर्क, क्या ये काम करता है। इशारा करना हो जब भी किसी की तरफ तो इट बोल सकते हैं, नाम ना लेके। डज नेहा फाइट, क्या नेहा फाइट करती है। तो आई होप कि आपको ये सवाल करना आ गया होगा, समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या वो स्टडी करता है, डज ही स्टडी। क्या वो फाइट करता है, डज ही फाइट। क्या शी स्टडी करती है, डज शी स्टडी। क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या ये काम करता है, डज इट वर्क। क्या वो फाइट करती है, डज शी फाइट। क्या नेहा फाइट करती है, तो नाम ले सकते हैं, डज नेहा फाइट। तो दोस्तों आपने यहाँ पे सवाल करना सीख लिया, यानी कि डज से क्वेश्चन कैसे बनता है आपने ये तो सीख लिया। एक बार फिर थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वो फाइट करता है, डज ही फाइट। क्या वो स्टडी करती है, डज शी स्टडी। कैसे बोलेंगे, डज शी स्टडी। क्या राहुल डांस करता है, डज राहुल डांस। क्या नेहा फाइट करती है, डज नेहा फाइट। क्या ये काम करता है, डज इट वर्क। या फिर इसका नाम लिख सकते हैं, डज दिस पेन वर्क। और अगर इसका नाम न लेना तो डज इट वर्क। आई होप आपको एक क्वेश्चन करना क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई अगर आपको लगता है डाउट है आपके मन में, फिर तो आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब दूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपने क्वेश्चन तो कर लिया, इसका जवाब कैसे दिया जाता है इस पर बात कर लेते हैं। हमें रिप्लाई करना है कि हाँ वो कोई काम करता है। तो देख लेते हैं एक बार इसका फॉर्मूला क्या होता है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, कोई और किसी चीज से मतलब नहीं रखना। तो आपको सिर्फ अगर आपने ये ध्यान रखा है तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं आज से और अभी से। तो आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला नोट किया वहां पे, ही एक्शन। तो इस एक्शन जो है ये वही एक्शन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन करते हुए यूज किया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डज ही गो टू स्कूल, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे डज लगा हुआ है। अब हम इसका जवाब दे रहे हैं। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी ही शी इट या किसी नाम लेकर उसके बारे में जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो भी हाँ में, मना नहीं कर रहे, हाँ में जवाब देना है। ऊपर देख सकते हैं मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। इस फर्स्ट फॉर्म में आपको एक काम करना है, वहां पे SOES ऐड कर देना है। तो दोस्तों मैंने एक्शन में S या ES ऐड कर दिया है। अब ये SES क्यों ऐड किया गया है इस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर सवाल आपसे डज में किया गया है तो आपको जवाब देते हुए एक्शन में SES लगाना है, क्योंकि या तो डज में SES आएगा इसलिए वो डज बनेगा, यानी कि डू में SES लगता है तो वो डज बन जाता है। और जब हम किसी का जवाब देंगे तो SES उस एक्शन में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डज नहीं होता जब हम जवाब दे रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। ऐसे ही हम जब जवाब देंगे तो हमारे पास एक्शन क्या है, गो। हम उस गो में SES लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस बार, जैसे कि डज ही गो टू स्कूल, जवाब देंगे यस में ही गोज टू स्कूल। मैंने बोला ही गोज टू स्कूल, यानी कि गो में SES लगा दिया तो वो गोज बन गया। वैसे अगर डांस में SES लगाएंगे तो कैसे साउंड करेगा, डांसेस। फाइट में SES लगाएंगे तो फाइट्स, कम में लगाएंगे तो कम्स, स्टडी में लगाएंगे तो स्टडीज, क्राई में लगाएंगे तो क्राइज, ब्रश में लगाएंगे तो ब्रशेस, राइड में लगाएंगे तो राइड्स, स्पीक में लगाएंगे तो स्पीक्स। तो यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्शन के लास्ट में SES आपको जरूर लगाना है। तो हम एक पहले एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, देख सकते हो आप, डज ही गो टू स्कूल, तो हमारा जवाब है ही गोज टू स्कूल। हम यहाँ पे एक्शन में SES ऐड कर रहे हैं। ही गोज टू स्कूल, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्शन में SES लगाया है।
यहाँ पे जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ ही गोज टू स्कूल, वो लिखना भी वैसे ही है और बोलना भी ऐसे ही है। लिखना तो आप सीख ही जाएंगे अगर आप एक बार बोलना सीख गए। तो डज ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। क्या बोलेंगे? ही गोज टू स्कूल। क्या वो फाइट करता है? डज ही फाइट? तो उसका आंसर होगा ही फाइट्स। स्टडी करता है? स्टडीज, यानी कि ही स्टडीज। वो फाइट करता है? ही फाइट्स। वो इंग्लिश बोलता है? ही स्पीक्स इंग्लिश। वो स्टडी करता है? ही स्टडीज। फाइट करता है? ही फाइट्स। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम 2 मिनट प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस हो जाए प्रैक्टिकली। तो दोस्तों जवाब देना आपको आ गया है। अब हम पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर एक एक करके जवाब देंगे। इस बहाने आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डज ही एक्शन, ही एक्शंस। मैंने लिखा ही एक्शंस। अब प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देख लेते हैं। डज ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। डज शी स्टडी, शी स्टडीज। डज इट वर्क, ही वर्क्स। डज नेहा फाइट, नेहा फाइट्स। सो आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डज कहाँ यूज करना है जब भी हम किसी ही, शी, इट या थर्ड पर्सन की यानी किसी का नाम लेके बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप ही, शी, इट या किसी का नाम हो। हमने यहीं पे सारे एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे कि डज ही गो टू स्कूल, डज शी स्टडी, डज इट वर्क, और किसी का नाम भी हमने लिया है डज नेहा फाइट। उसी तरह से उसका जवाब दिया है हमने, देख सकते हैं। डज ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। डज शी स्टडी, शी स्टडीज। डज इट वर्क, इट वर्क्स। डज नेहा फाइट, नेहा फाइट्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन करना और आंसर उसका देना समझ में आया होगा। इस तरह से हम बात करते हैं कि मना कैसे करते हैं, एक बार आप वो भी देख लीजिए। तो मना करने की जब हम बात करते हैं कि वो ये काम नहीं करता, यानी कि मैंने पूछा था क्या वो स्टडी करता है, अगर आपने हाँ बोला हाँ वो स्टडी करता है, तो आप कैसे बोलेंगे? ही स्टडीज। लेकिन अगर वो कोई काम नहीं करता तो आपको मना कैसे करना है, उससे हम एक बार देख लेते हैं। तो सेम वही आपको काम करना है। अगर सवाल ही के बारे में पूछा गया तो आपको ही से ही शुरुआत करनी है। शी के बारे में पूछा है तो शी के बारे में ही शुरुआत करनी है। इट के बारे में पूछा है तो इट के बारे में ही जवाब देना है, यानी कि उसी से स्टार्टिंग करनी है। और किसी का नाम लिया है तो नाम लेके ही हम आपका आंसर देंगे। और वहां पे मना कैसे करना, तो जब भी हम मना करेंगे तो हमेशा वहां पे नोट का यूज करेंगे, लेकिन नोट से पहले हमेशा डज आएगा। वहां पे नोट से पहले हमेशा डज आएगा, तब हम मना करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ही डज नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से डज यूज हुआ है, लेकिन एक्शन की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एस कहीं सिर्फ एक ही जगह आएगा। अगर सवाल कर रहे हैं तो सवाल में वो एस डू में यूज होगा, यानी कि वो डज बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डज ही एक्शन, हाँ बोलेंगे तो ही एक्शंस। यहाँ पे डज नहीं आता तो यहाँ पे एक्शन में ही एस वो लग जाता है, तो बन जाता है ही एक्शंस। अब मना करना है तो मना करने के लिए हमें नोट लगाना पड़ेगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है नोट से पहले आपको हमेशा डज लगाना है जब भी हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, यानी कि ही, शी, इट या किसी का नाम लें कि वो काम नहीं करता, तो आपको डज लगा करके नॉट का यूज करना है। देख सकते हैं ही डज नॉट एक्शन। जैसे कि वो स्टडी नहीं करता, ही डज नॉट स्टडी। वो फाइट नहीं करता, ही डज नॉट फाइट। क्या बोलेंगे? ही डज नॉट फाइट। वो प्रैक्टिस नहीं करता, ही डज नॉट प्रैक्टिस। वो इंग्लिश नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वो ब्रश नहीं करता, ही डज नॉट ब्रश। वो डांस नहीं करता, ही डज नॉट डांस। तो आई होप आपको बोल के ये समझ में जरूर आया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ आपकी जबान पे चढ़ जाएगी, फिर फ्लुएंटली बिना सोचे समझे आपके जबान से वही निकलेगा जो सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन किया है। देख सकते हैं ही डज नॉट एक्शन। कुछ एग्जांपल लिख के देख लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो कैसे मना करना, ही डज नॉट या शी डज नॉट या फिर इट डज नॉट या किसी का नाम लेके वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट में एग्जांपल लिखा नेहा डज नॉट फाइट। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं। ही स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही स्टडी नहीं करता, ही डज नॉट स्टडी। ये काम नहीं करता, इट डज नॉट वर्क। नेहा फाइट नहीं करती, नेहा डज नॉट फाइट। अब आप मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हम डज नॉट के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। ही स्टडी नहीं करता, ही डज नॉट स्टडी। ही फाइट नहीं करता, ही डज नॉट फाइट।
प्रैक्टिस नहीं करता, ही डज नॉट प्रैक्टिस। ये काम नहीं करता, इट डज नॉट वर्क। ही डांस नहीं करता, ही डज नॉट डांस। शी स्टडी नहीं करती, शी डज नॉट स्टडी। शी स्कूल नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू स्कूल। शी प्रैक्टिस नहीं करती तो क्या बोलेंगे, शी डज नॉट प्रैक्टिस। ही फाइट नहीं करता तो यस, ही डज नॉट फाइट। स्टडी नहीं करता, ही डज नॉट स्टडी। नेहा फाइट नहीं करती, नेहा डज नॉट फाइट। सुनील फाइट नहीं करता, सुनील डज नॉट फाइट। विराट डांस नहीं करता, विराट डज नॉट डांस। विराट फाइट नहीं करता, विराट डज नॉट फाइट। वो स्टडी नहीं करता, ही डज नॉट स्टडी। स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। फाइट नहीं करता, ही डज नॉट फाइट। वो पतंग नहीं उड़ाता, ही डज नॉट फ्लाई काइट। शी बोलती नहीं है, शी डज नॉट स्पीक। शी स्टडी नहीं करती, शी डज नॉट स्टडी। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ही, शी, इट या किसी का नाम जब भी आपको मना करना है तो हमेशा उसके बाद डज लगाना है, फिर नॉट और वो एक्शन आपको वहां पे बोल देना है। देख सकते हैं, ही डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट स्टडी, इट डज नॉट वर्क, नेहा डज नॉट फाइट। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आप इस तरह से कुछ और नए एक्शंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्लास के बाद में आपको कुछ एक्शंस दूंगा जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक बार इस क्लास को फिर से रिवाइज कर लीजिए, वापस से देख लीजिए एक बार। डज का यूज कहाँ करते हैं, जब भी किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी हो। थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, शी, इट या किसी का नाम। देख सकते हैं, ही, शी, इट या किसी का नाम। कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करना सीखा था हमने। डज ही एक्शन, क्या वो कोई काम करता है, डज ही एक्शन। तो ही के बारे में बात कर रहे हैं तो डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वो स्टडी करता है, डज ही स्टडी। क्या ये काम करता है, डज इट वर्क। क्या नेहा फाइट करती है, डज नेहा फाइट। नेहा की जगह आप अपना भी नाम ले सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम करण है, सनी है, शिवम है, तो उसको एज ए एग्जांपल आप ले सकते हैं। डज शिवम गो टू स्कूल। क्या नेहा फाइट करती है, डज नेहा फाइट। क्या करण स्टडी करता है, डज करण स्टडी। क्या करण इंग्लिश बोलता है, डज करण स्पीक इंग्लिश। तो ठीक है, क्वेश्चन करना आपको आ गया। अब आपको जवाब देना है। मैं आपसे सवाल करूंगा, एक उसके बाद हम जवाब देंगे। डज ही गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे, ही गोज टू स्कूल। Does she study? She studies. Does it work? It works. Does नेहा fight? नेहा fights. वैसे बोल सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, क्या नेहा इंग्लिश बोलती है, Does नेहा speak English? तो जवाब क्या होगा, Yes, नेहा speaks English. आपको ध्यान रखना है, एक्शन पे SES जरूर लगाना है। यानी कि जब भी हम डज की बात करेंगे तो जब भी हम उसका आंसर यस में देंगे, हाँ में देंगे, तो एक्शन में हमें SES लगाना है। मैंने आपको लिख के दिखाया है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप ध्यान के साथ में प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आपकी ज़बान पे वो चढ़ जाए। जब तक कोई भी चीज़ दोस्तों आपकी ज़बान पे नहीं चढ़ेगी, आपको उसको सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो बोलने में और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला। इसलिए आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा बोल सकते हो। तो सबसे पहले सामने वाले को सुनना है, उसके बाद जवाब देना कि उसने पूछा क्या। उसने पूछा डज ही डांस, तो आप क्या बोलेंगे, ही डांसेस। डज ही फाइट, ही फाइट्स। डज शी स्टडी, शी स्टडीज। तो जवाब आपके सामने, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वो स्टडी करता है, ही स्टडीज। शी स्टडी करती है, शी स्टडीज। ये काम करता है, इट वर्क्स। नेहा फाइट करती है, नेहा फाइट्स। सनी स्कूल जाता है, सनी गोज टू स्कूल। सनी इंग्लिश बोलता है, सनी स्पीक्स इंग्लिश। वैसे ही मना कर लेना है, वो स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये काम नहीं करता, इट डज नॉट वर्क। शी स्टडी नहीं करती, शी डज नॉट स्टडी। नेहा फाइट नहीं करती, नेहा डज नॉट फाइट। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आपको जवाब कमेंट में देना है, अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक्शन दूंगा ताकि आप इनसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें और आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो सके। ये हमारी आज की दूसरी क्लास थी, यानी कि इस सीरीज की दूसरी क्लास थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली सीरीज में मैं एक और क्लास लेके आऊँगा जिसके साथ में हम क्वेश्चन करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एक्शन दे रहा हूँ, आप फटाफट इनको नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्शन से क्या होगा, एक तो आपके पास वोकैबुलरी हो जाएगी, यानी कि वर्ड मीनिंग आपके पास हो जाएगी। यानी कि जब भी आप बोलना चाहते हैं तो आपको वोकैबुलरी की जरूरत पड़ेगी, तो वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए, जो कि मैं आपको भी नोट करा दूंगा। आप उसको नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 एक्शन यहाँ पे नोट करके दिए हैं। ये बहुत ही अच्छे और सिंपल से एक्शन है जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कि एक बार मैं आपको इनका मीनिंग भी बता देता हूँ, अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता है, आप बिल्कुल बिगिनर हैं और शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊँ, उसका मतलब भी समझाऊँ। स्टडी मतलब पढ़ाई करना, गो टू स्कूल आपको पता होगा, गो टू स्कूल मतलब स्कूल जाना। स्पीक इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलना,
राइड बाइक मतलब बाइक चलाना। ब्रश मतलब ब्रश करना। आप ब्रश करते होंगे डेफिनेटली सुबह, तो आप पूछ सकते हैं किसी के बारे में क्या वो ब्रश करता है, डज ही ब्रश। प्रैक्टिस मतलब किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना, क्या वो प्रैक्टिस करता है, एक सवाल पूछ सकते हैं क्या वो प्रैक्टिस करता है। जंप मतलब कूदना, आप नॉर्मली कूद सकते हैं, खेलते हुए कूदते हैं तो आप कह सकते हैं क्या वो कूदता है, यानी कि डज ही जंप। ये एक सवाल बन सकता है आपका। वेक अप अर्ली यानी कि सुबह को जल्दी उठना, आप सवाल बना सकते हैं क्या वो सुबह को जल्दी उठता है। प्ले बैडमिंटन यानी कि चिड़िया बल्ला खेलना, तो आप पूछ सकते हैं क्या वो बैडमिंटन खेलता है, या नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल बोलते होंगे। लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, आप सवाल बना सकते हैं क्या वो इंग्लिश सीखता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 10 एक्शन दिए हैं और साथ में यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा है, जो सीखा है, उसका फॉर्मूला लिखा है, देख सकते हैं। डज ही शी इट या किसी का नाम आप यानी कि डज के बाद आप किसी का भी देख सकते हैं, डज के बाद आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ही शी इट या किसी का नाम, उसके बाद वो एक्शन। जैसे कि यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं क्या वो स्टडी करता है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, डज ही स्टडी या फिर डज शी स्टडी या किसी का नाम ले सकते हैं, डज शी स्टडी। वैसे ही स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। वैसे आप उसका जवाब दे सकते हैं, जवाब कैसे देंगे, लिख के दिया हुआ है आपको। इनमें से आप किसी के साथ भी उसका जवाब दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन, डज ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। डज शी स्टडी, शी स्टडीज। डज शी राइड बाइक, शी राइड्स बाइक। डज शी ब्रश, शी ब्रशेस। डज ही प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। डज ही प्ले बैडमिंटन, ही प्लेज बैडमिंटन। और अगर आपको मना करना तो आप ही मना करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ही शी इट या किसी का नाम लेके डज नॉट और बाद में वो एक्शन आपको बोलना है। वो प्रैक्टिस नहीं करता, ही डज नॉट प्रैक्टिस। स्टडी नहीं करता, ही डज नॉट स्टडी। स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। बाइक नहीं चलाता, ही डज नॉट राइड बाइक। वो इंग्लिश नहीं सीखता, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पूरी की पूरी क्लास है बिल्कुल जीरो से समझ में आ गई होगी। ये क्लास आपको बोलने में बहुत हेल्प कर सकती है, तो जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इस क्लास का यूज कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया, आप मेरी नेक्स्ट क्लास देख सकते हैं जो बहुत जल्दी आपके सामने क्लास आने वाली है। और मेरी पिछली क्लास को देखने के लिए आप वापस से आई बटन पे क्लिक करके इस क्लास को देख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो मेरा सवाल है क्या वो फाइट करता है, क्या वो फाइट करता है यानी कि लड़ाई करता है। तो आपको इसका सवाल बनाना है, क्या वो फाइट करता है। मैंने आपको सिखाया है जब भी थर्ड पर्सन कोई काम करता है तो सवाल कैसे बनता है। आपको कमेंट करके सवाल बनाना है, नीचे उसका जवाब देना कि हाँ वो फाइट करता है, और मना भी करना कि वो फाइट नहीं करता है। तो आई होप ये क्लियर क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। हम अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।